लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन। पीएम सिंचाई योजना में लापरवाही पर कार्रवाई। पड़ती भूमि विकास विभाग के 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जेई को नोटिस। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने पोस्टमार्टम गाइडलाइन में किया बदलाव। अब 3 घंटे के अंदर करना होगा शव का पोस्टमार्टम। देरी करने पर तय होगी जवाबदेही। गड़बड़ियां रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी। लखनऊ में फ्लाईओवर की राह रोक रहा कॉम्प्लेक्स अब टूटेगा। कॉम्प्लेक्स तोड़ने की मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे पर बनी बात। न्यूज 18 की खबर का असर। गाजियाबाद में फर्जी बीमा पॉलिसी के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 7 सदस्य गिरफ्तार। कई राज्यों के लोगों से कर चुके हैं 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया। जुलाई के महीने में ही हो सकेंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा नया शेड्यूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। किस सियासी दल के किस नेता ने इस विषय को लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? दत्तात्रेय जी ने बोल दिया कि जो मूल आत्मा है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म संविधान से हटाया जाए। यही इरादा तो इन्होंने 2024 में किया था कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे मूल भावना यही है। उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते। उनके मन में संविधान के लिए क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए। तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो। आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपना नाम लिखे, दुकान पर नाम लिखे, किसको किसके यहाँ भोजन करना है, किसको किसके यहाँ पानी पीना है, किसको किसके यहाँ आराम करना, कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पवित्र महीना होने के नाते नाम लिखेगा तो वहाँ पर वो लोग ही जाएंगे वो कांवड़ यात्रा में उन्हें जाना चाहते हैं। पवित्रता को ध्यान। अरे बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात जो वो पर्सनल होता है वो। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही व्यवस्था और सुरक्षित माहौल तैयार करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं साथ ही सख्त नियमों को लागू करने का भी निर्देश प्रशासन को जारी किया गया है। और उधर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने एक बार फिर से ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ऐसा करना जरूरी है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता तो खुद मीट खाते हैं। अब इस बार पलटवार के बीच में सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा की तैयारी फिर सियासत भारी। इसी पर हम आज के महाबहस करेंगे और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। और हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी बस जुड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता
सचिन रावत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु और नजीम खान साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त महाबहस के सवालों का है, सवालों पर नजर डालेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहला सवाल, ढाबों पर नाम, कांवड़ यात्रा पर फिर घमासान। अब कांवड़ यात्रा का मौसम आ रहा है तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति होगी। पिछली बार सही नाम और उसके ओनर का नाम डिक्लेयर करने को लेकर काफी राजनीति हुई। इस बार बीजेपी नेता ने ऐसी मांग उठाई है तो फिर उसी तरह से सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर मीट वाला वार। इस सब के बीच में अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत से बीजेपी नेता ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने खुद देखा है। सवाल ये भी, कांवड़ यात्रा की तैयारी, फिर सियासत भारी। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत और सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लाइए ताकि पता चल पाए कौन कौन ज्वाइन कर चुका है। चलिए, बहरहाल सवाल सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी से ही करना था, लेकिन चलिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उससे पहले अनुराग जी का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, पिछले साल भी हमने देखा और इस साल भी हमने देखा, तारीख बदली है, साल बदला है, लेकिन राजनीति तकरीबन वैसे ही है कि ओनर एक तरफ से मांग आ रही कि डिक्लेयर करे अपना नाम कि कौन उस दुकान को चला रहा है कांवड़ यात्रा के मौसम में, और दूसरी तरफ से फिर वही वेज नॉन वेज धर्म जाति वाली बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। मतलब जब तक कांवड़ चलेगा आप लोगों को एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग क्यों कह रहे हैं? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हम तो सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो रही है, धूमधाम से कांवड़ की यात्रा हो और कांवड़ में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो और कांवड़ यात्रा को बहुत एक शांतिपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा हो। हम तो हमेशा से कांवड़ यात्रा की वो करते रहे कि हो और अच्छी तरह से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी एक राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। मैं कितनी बार बोल चुके हम समाजवादी लोग कि धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप उसमें राजनीतिक रंग क्यों देते हो भाई? क्यों उसमें एक ऐसी लाइन को लेके आना चाहते हो जिससे चर्चा का विषय बने? अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के नेता ने बोला है तभी तो चर्चा कर रहे हैं ना। एक तरफ तो कहते हैं, एक तरफ आप देखिए, एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा क्या पढ़ दी तो उसके बाल यहाँ काट दिए, चोटी काट दी, तब तो आप वहां पे वहां जाति की बात करने लग जाते हैं। तो ये जाति की धर्म की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं नाम लिखो, नाम के आगे धर्म लिखो, फिर जाति भी लिखो। कल तो यही होगा ना, आज नाम लिखो, फिर सरनेम लिखो, फिर जाति लिखो, फिर उसका अपना सारा अपना वर्णन दो। अरे भाई, इस हिंदुस्तान में संविधान की पहली लाइन ये है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में कौन आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलकर इस देश में रहते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं? ये कौन लोग हैं जो जैसी कांवड़ यात्रा का समय आया उन्होंने राजनीति शुरू कर दी? कौन लोग हैं ये? एचएस रावत जी हमारे बीच में हिंदू धर्मगुरु, उनसे चर्चा कर लेते हैं। एचएस रावत जी, अब आप सुन रहे हैं विपक्ष की दलील। उनका ये कहना है कि इस तरह कांवड़ यात्रा के मौसम में ये नाम लिखवाना, धर्म को स्टैब्लिशमेंट करना, ये देश के संघीय ढांचे की पर चोट है। देखिए, आस्था जी, भदौरिया जी बड़े काफी लॉजिकल अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं और बात को घुमाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी अपने ऊपर किसी बात को आज तक वो हजारों डिबेटें हुई कभी नहीं आने देते, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि अगर कांवड़ यात्रा होगी और ये हमारा सबसे पवित्र यात्रा होती है, जैसे कि इनकी हज यात्रा होती है पवित्र, अगर कांवड़ यात्रा के अंदर कोई मुसलमान किसी जूस के अंदर पेशाब मिला देता है या उसमें थूक देता है या फ्रूटों के ऊपर थूक देता है या कोई भी चीज खरीदी जाती है किसी भी रेहड़ी से, तो उसकी यात्रा जो इतनी मेहनत करके जाएगा, वो दिल्ली से हरिद्वार जाएगा, हरिद्वार से या अपने गंतव्य स्थान पे जाएगा, उसका तो सब कुछ बेकार हो गया, उसका तो पूरा ही धर्म भ्रष्ट हो गया, उसकी तो यात्रा आज भी एक वीडियो सामने आया है, रोटी पर थूक लगाकर एक शख्स सेक रहा था उसको, और सीसीटीवी से तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर अब कार्रवाई हो रही है। अगर इसको सरकार रोकना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर हम लोगों की कंप्लेंट है कि हम नहीं चाहते कि भाई आप अपनी दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगा दीजिए, नेम प्लेट लगाने से आपको दिक्कत क्या है? अगर मुझे लेना होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लूंगा। मुझे लेकिन ठीक है एचएस रावत जी, ये दलील आप लोगों की कि एक सेकंड अनुराग जी, मेरा सवाल नहीं, पहले मेरा सवाल होने दीजिए, जवाब आएगा आपका, पहले दो पैनलिस्ट और बोलेंगे, लेकिन इस बीच मेरा सवाल है एचएस रावत जी से।